रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। अच्छा, पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी सबसे पहले हमने बात की थी कि अकाउंट किस तरह अमेज़ॉन के ऊपर बनाना है इंडिविजुअल। उसके बाद हमने बात की थी कि प्रोडक्ट हंटिंग का थोड़ा सा हमने देखा था कि हमने अपने माइंड को सामने रख के किस तरीके से उसको सर्च करना है, ना कि हमारा बजट बहुत कम है ना कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा है। हमने एक नॉर्मल रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता काम करना है ताकि हमारा अकाउंट अगर नया हो तो हमें भी समझ आ जाए और अमेज़ॉन हमारे ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी ना लगाए। उसके बाद पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि अमेज़ॉन कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो अमेज़ॉन अलाउ करता है, जो कुछ ऐसी हैं जो अमेज़ॉन कहता है नहीं भाई मैं अलाउ नहीं करता ये चीज़। अगर आप ये चीज़ बेचना चाहते हो तो आप मुझे इसकी इनवाइसेस दिखाओ, इसके प्रूफ दिखाओ, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दिखाओ, जो एक लेंथी प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जब बंदा न्यू काम स्टार्ट करता है। पिछली कैटेगरीज वो थी जो गेटेड कैटेगरीज थी जो अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता था। इसमें हम बात करेंगे अनगेटेड कैटेगरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अनगेटेड कैटेगरीज आर दोज कैटेगरीज दैट डू नॉट हैव द अबाव रिस्ट्रिक्शन allowing sellers to list without an approval process। कि इसमें अमेज़ॉन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कहता कि इसके लिए मुझे आप कोई अप्रूवल दें। विदाउट अप्रूवल आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो अमेज़ॉन अलाउ करता है। होम एंड किचन। होम एंड किचन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे सब कैटेगरीज भी होती हैं। ये नहीं कि ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, हम किस तरीके से काम करें। होम एंड किचन के आगे बहुत लंबी लिस्ट आ जाए। अगर आप होम एंड किचन के ऊपर ही रिसर्च करो तो इतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये भी देख लेते हैं हम अमेज़ॉन पे जाके कि बेसिकली ये क्या है। अगर आपने देखना हो तो आप अमेज़ॉन को ओपन करते हैं, उसके बाद अपना वो जिस भी मार्केट में देखना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ आके आपने कैटेगरीज भी वैसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये सारी लिखी हुई है, तो हम इसको देख लेते हैं ये कौन सी है। ये देखें ये कोई बच्चों के रिलेटेड है, ये कोई चीज़ें हैं बच्चों की। आपने इनमें नहीं जाना कभी भी, स्पॉन्सर्ड में नीचे आ जाएं, ये सारे बच्चों के रिलेटेड हैं। ये डिफरेंट कोई बॉल्स हैं या इस तरीके से, ये उसके रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दिया टूल्स। ये मेरे ख्याल में वो जो घरों में सेटिंग करने के लिए लाइट या डिफरेंट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ चाबी जो डिफरेंट होती हैं। ये वो जो सेट बने होते हैं डिफरेंट ब्लैक डिकर्स या इस तरीके से कोई चीज़ सेट करने के लिए, खोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनके सेट बने हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑफिस प्रोडक्ट हो गई, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये कौन सी है ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये सारी ये जितनी भी कैटेगरीज हैं आगे इतनी ज़्यादा इनके सब कैटेगरीज हैं, उसमें से कोई भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उसको सिलेक्ट करना है। ये वो जो दीवार में होता है कोई सुराख करने के लिए या इस तरीके से, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये भी कोई एशियन पेंट्स है, ये पेंट्स कलर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी नीचे प्राइस भी लिखी हुई है और ये रेटिंग इसकी 3.85 है आउट ऑफ 5। इसका मतलब ये नॉर्मल है। और ये जैसे हम देखते हैं कि अच्छा इसकी असल प्राइस इतनी थी, उसके बाद कम हो गई इतनी हो गई है, इतना इसके ऊपर ऑफ लगा हुआ है ब्रांड जैसे हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब आगे देखें तो अब इसके देखते हैं कि एडवांटेज कौन से हैं। एडवांटेज टू सेल अनगेटेड कैटेगरीज। अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेल अनगेटेड कैटेगरीज प्रोडक्ट। ये पहले भी मैंने आपको बताया। इट्स अ शॉर्ट टाइम एंड वेरी ईजी प्रोसीजर टू सेल प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से मतलब शॉर्ट टाइम में आप इजीली इनको सेल कर सकते हैं। देयर आर नो लिमिटेशन एंड नो नीड एनी डॉक्यूमेंट्स। अनगेटेड में वो
इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं रिक्वायर्ड होती। सेलर नीड नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। ज़री बात है, जब जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ज़री बात है, सेलर हैज़ टू फेस हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ज़री बात है, अब उसके सेल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते तो ज़्यादा लोग उसी की तरफ जाते हैं कि हम भी इसको सेल करें। उसको बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है। फिर आपने ऐसी यूनिक चीज़ को देखना होता है कि मैं अब इनमें से कौन सी सिलेक्ट करूँ। यूजुअली लो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट बाय द सेलर। तो ये उसके डिसएडवांटेज है। ऊपर मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिए कि एडवांटेज में आपको कोई भी अप्रूवल नहीं देनी पड़ती। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आप चले जाओगे। तो उम्मीद है आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि अनगेटेड कौन सी होती है, गेटेड कौन सी होती है। प्रोडक्ट को हंट करते वक्त हमने कौन से क्राइटेरिया के ऊपर अमल करना है, उसकी रिव्यूज़, उसकी रेटिंग हमने किस तरीके से शीट में बना लेनी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।